2 लाइनें, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 लाइनें, बस अपना नाम पता कहां से, तो ये जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि बड़ी अगर बात लिख देंगे तो कई बार पढ़ी नहीं जाती। तो आज का जो भजन जिस पे ये सत्संग होना है वो भजन है, नाम से जिसने प्यार किया जन्म का उद्धार किया, नाम न लिया जिस बंदे ने कुछ ना किया, कुछ भी ना किया। नाम क्या है? आदमी पूछता है आदमी से, तेरा नाम क्या है? ये है वो नाम। आपकी कोई पहचान नहीं अगर आपका नाम नहीं। आदमी 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 आदमी, इतने आदमी हैं, कैसे पहचान होगी? तो नाम से पहचान है। ये फलां कुमार है, फलां सिंह है, फलां है, फलां है। नाम लेंगे आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारी खलकत को बनाया है, देव महादेव को बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है और अपना नूर आत्मा देके सबको जिंदा कर दिखाया है, उसका भी कोई नाम है। उसको नाम से बुलाया जाता है। भगवान, गॉड, तो सभी को कहा जाता है। जो देव फरिश्ते हैं उनको भगवान कहा जाता है। जैसे आदमी आदमी, वैसे भगवान भगवान बहुत सारे हैं। भगवान कहने से कैसे आएगा कोई? उनकी अलग पहचान है। हर किसी का कोई ना कोई मूल मंत्र है। विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, शिव है, सभी के मूल मंत्र है। तो उसी तरह जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो मुक्ति का दाता है, सच्चा मोक्ष दे सकता है, यानी जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति और मरणोपरांत आवागमन जन्म मरण से मुक्ति, ऐसा जो ताकत है उसका भी एक नाम है। वो मूल मंत्र है जो कि सत्संग के बाद पीर फकीर मालिक के हुक्म से दिया करते हैं। वो उसका नाम है। वो आदमी का नाम नहीं, देव फरिश्ते का नाम नहीं। उस नाम से जब उसे पुकारते हैं तो वो चला आता है। सच्चे दिल से, भावना से उसको बुलाएं, क्योंकि बहुत सारे पर्दे हैं। आदमी कहता है कि वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में, सारे धर्मों में लिखा है, उसको आवाज देने की क्या जरूरत है? वो तो हमारे अंदर है, हर जगह है। बिल्कुल वो आपके अंदर है, हर जगह है, लेकिन आपकी आत्मा ऐसे पर्दों से जो सूक्ष्म है लेकिन बड़े जबरदस्त हैं, उनमें कैद होकर रह गई है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 पर्दे ऐसे जबरदस्त हैं, या यूं कह लें 7 दीवारें हैं जिसमें आत्मा कैद हो गई। भगवान पास बैठा है लेकिन वो पर्दों की वजह से वो नजर नहीं आ रहा। आवाज देते हो उन पर्दों से बाहर नहीं जाती। तो जब आप गुरु मंत्र वो नाम ले लेंगे, उसको बाय नेम पुकारेंगे, तो ये पर्दे धीरे धीरे गिरते जाएंगे, टूटते जाएंगे। कई लोग कहते हैं मैं सच्चे दिल से उसका नाम पुकारा, फिर वो बोला क्यों नहीं? ऐसा नहीं। आपके वो 7 पर्दे टूटने में देर है, फिर तो आपको बस जरा सा पुकारने की जरूरत पड़ेगी, यानी सेकंड के 100वें हिस्से में वो सुन लेगा। इतना जबरदस्त है वो मालिक। पर जिस मक्कड़ जाल में आप कैद हैं, वो 7 के चक्रव्यूह में जो आप फंसे हुए हैं, उनसे निकलने के लिए एक बार उन पर्दों को हटाना होगा, एक बार उन पर्दों को तोड़ना होगा, और वो पर्दे जरूर टूटेंगे, वो पर्दे जरूर खत्म होंगे। पर तभी जब आप मालिक के नाम का सुमरन करेंगे, बार बार उसका नाम पुकारेंगे, तो ये पर्दे टूटते चले जाएंगे। फिर आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। बेपर्द वो मौला, वो राम, सतगुरु, अल्लाह, वाहिगुरु नजर आएगा।
पर जब तक पर्दा नहीं टूटता सुमरन करना होगा। कैसे टूटेगा, कितनी देर में टूटेगा, ये तो आपकी भावना पे निर्भर है। सर्वोत्तम भावना वैराग्य तरीके से तड़प के पुकारोगे अगर, तो हो सकता है पर्दा कुछ मिनटों में टूट जाए। और अगर सुमरण कर लिया, फिर बुरे कर्म कर लिए, फिर सुमरण कर लिया, फिर ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार बुरे कर्म करते रहे, तो पर्दे तो नहीं टूटेंगे, लेकिन आत्मा कुछ हद तक आजाद रहेगी। बुरे कर्म छोड़ने से ये पर्दे टूटने शुरू होंगे, या दूसरे शब्दों में इन पे कंट्रोल आना शुरू होगा। मन दौड़ने से रुकेगा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से आप बच पाएंगे। तो इन पर्दों को हटाने के लिए जरूरी है आप सत्संग में आए, और सत्संग में संत पीर फकीर जो मालिक का नाम बताते हैं उसका अभ्यास करें। धर्मों में यह लिखा है, आदमी का पहला काम, पहला कर्तव्य, पहला फर्ज ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करना है। उसका नाम लेना है, उसके नाम का जाप करना है। ये आदमी का पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है। इसलिए आप मालिक के नाम का सुमरन किया करें। अब आप निगाह मार के देखिए, कितने लोग हैं जो नियमानुसार मालिक का नाम लेते हैं। आप निगाह मारेंगे तो पता चलेगा बहुत कम लोग मिलेंगे जो नियमानुसार परमात्मा का नाम लेते हैं। कहते जी टाइम नहीं मिलता। आपके पास खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, घर परिवार बनाने का टाइम है, धन दौलत जमीन जायदाद के लिए ठगी कैसे मारूं, बेईमानी कैसे करूं, रिश्वत कैसे लूं, दूसरे की जेब कैसे काटूं, दूसरे का सामान कैसे दबाऊं, दूसरे की मजबूरी का फायदा कैसे उठाऊं, किसी को ब्लैकमेल कैसे करूं, सारी प्लानिंग के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेने के लिए क्यों नहीं है टाइम? ये सब आपके बहाने हैं। टाइम है, ये आपका भ्रम है जो आपने बना रखा है, या यूं कहीं ये मन का जवाब है जो आपने तैयार कर रखा है। मेरे पास तो टाइम नहीं है। सब झूठ, 100% झूठ। सबके पास टाइम है। भगवान का नाम कोई रस्साकसी तो है नहीं जिसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भगवान का नाम तो कोई गेम तो है नहीं जिसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ेगा। सीधा नाम लिया और जुबान से शुरू हो गए, बस। ना प्रैक्टिस की जरूरत है, ना कोई पहले शरीर बनाने की जरूरत है, ना घर परिवार छोड़ने की जरूरत है। आप जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम ले सकते हैं। फिर टाइम का क्या चक्कर है? सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चलती जाएगी और जीभा राम के नाम में लगी रहे। हाथ कारबल और ध्यान रब यारबल, आसान सा काम है। आप काम धंधा हाथों से पैरों से करते रहिए और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ना जी, ये ऐसे नहीं गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने लिख दिया था कि ऐसा कलयुग आएगा कूड़ पे या प्रधान भी ला लो, कि ऐसा टाइम आएगा, और वो टाइम आ चुका है। कितने अच्छे काम करो, भले कर्म करो, नेक कर्म करो। आप अगर ये सोचोगे कि लोग बढ़ाई देंगे ना, इसमें तो मिर्च मसाला नहीं है। हमारे बहुत सारे सज्जन ऐसे हैं जो लोगों तक खबर पहुंचाते हैं।